हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल एंड द चैनल नेम इज़ इंग्लिश ऑन व्हील्स। कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम के बाद में ये वीडियो आ रहा है। अब आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे और हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखते रहोगे आप लोग। तो आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो आप कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी क्लासेस में जो भी पढ़ाता रहता हूँ, जहाँ से कन्फ्यूज़न निकलता है उसी में मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ा रहा था, एक टर्म होता है मिलेनियल्स और मिलेनियम। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों को सेम समझते हैं कुछ लोग। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात के गिल्टी होंगे। ज़रूर बताना कमेंट में कि हाँ सर, मैं तो एक ही समझता था या मुझे इसका डिफरेंस नहीं पता था। ठीक है, और एग्ज़ाम में आता है। फ़नी बात तो ये है ना, न्यूज़पेपर में आता है, मैगजीन में आता है, रीडिंग में आता है, स्पीकिंग में आता है, रिटन इंग्लिश में, हर जगह तो दिखता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। So this is my information, guys. All right, this is my profile on Unacademy. I teach on Unacademy as well, as you can see. All right, so follow Naren Kumar in bank exam categories. All right, ये मेरा यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे Unacademy पे। तो ये वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो देखिए सब लोग, कहानी क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलेनियल एंड मिलेनियम। इस कहानी को आप लोग जानिए। ठीक है, तो इस मिलेनियल और इसका तो डिफरेंस कोई भी जान सकता है, लेकिन मैंने एक्चुअली यहाँ से इंस्पिरेशन लिया और मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। एक पूरी कहानी मैंने आपको सुनाने वाला हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि अरे यार ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, और वो जो टर्म पढ़ाने वाला हूँ वो भी हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, सारे टर्म्स जानते ही नहीं थे, पूरी सीरीज़ नहीं जानते थे। तो मिलेनियल क्या होता है, एक पर्सन होता है। ठीक है, और मिलेनियम क्या होता है, 1000 ईयर्स का जो टाइम होता है उसे मिलेनियम बोलते हैं एज नाउन। ठीक है, डेकेड पता है 10 का होता है, सेंचुरी पता है 100 का होता है, और मिलेनियम 1000 ईयर्स का टाइम होता है। द नाउन डिफरेंस बिटवीन द मिलेनियल एंड मिलेनियम इज दैट मिलेनियल इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है फ्रॉम द जनरेशन विच ग्रू अप इन द 90s एंड 2000s, while millennium is a period of time consisting of 1000 years. डिफरेंस ये तो पर्सन है ये वाला, मिलेनियम समझ गया, और ये वाला जो टाइम है ये वाला, ये हमारा 1000 साल का टाइम है। एक नंबर की बुक तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो ये जो मिलेनियल है ना, ये पर्सन होता है, और पता है किसको बोला जाता है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड। आपने सुना है ये वाला, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड। तो ये जनरेशन एक्स क्या होता है, जनरेशन वाई क्या होता है, जनरेशन जेड क्या होता है, क्या और भी कोई जनरेशन होती हैं क्या, जो इंग्लिश में यूज़ होती है, न्यूज़पेपर में इंग्लिश होती हैं, क्या आप जानते थे सारे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जनरेशन एक्स एक टाइम पीरियड है कि आज के हिसाब से कि जनरेशन एक्स किसे बोला जाएगा, कौन से लोग थे, कौन सी ईयर में जन्मे थे। जनरेशन वाई कौन है, आप मुझे बताना कि आयु जनरेशन एक्स और वाई और जेड और जो आने वाली है। ठीक है, कौन सी जनरेशन में आप बिलोंग करते हो मुझे ज़रूर बताना वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट में ले चलता हूँ। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेटेस्ट जनरेशन स्टार्ट होता है। देखो आपकी जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड तो अभी आ रहा है, और एक और है इधर आगे, उसे हम जनरेशन अल्फ़ा बोलते हैं या ए बोलते हैं। ठीक है, जो अभी पैदा हो रहे हैं बच्चे, और इससे पहले भी कुछ है, इससे पहले भी जनरेशन से उनके नाम हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टडी करना चाहिए मैं बता देता हूँ। तो इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये पता किस टाइम की है, ये जो वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे उस टाइम की, 1900 के बाद से स्टार्ट होती है जनरेशन, और उसका नाम हम देते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसका फ़ायदा क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हो ऑफ कोर्स, और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई दूसरा न्यूज़पेपर, उसमें जनरेशन ग्रेटेस्ट जनरेशन लिख के आएगा, आप कहोगे कोई महान होगी। नो, अगर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, ओ दोज गाइज, ग्रेटेस्ट जनरेशन का मतलब दोज गाइज जो वर्ल्ड वॉर वाले टाइम वाले जो वॉरियर्स थे, जो लोग थे जो फॉट किए थे, है ना। तो ऐसे अगली बार से जनरेशन एक्स वाई जेड आपको सुनने को मिलेगा, जनरेशन अल्फा, आप रिलेट कर पाओगे, समझ जाओगे आर्टिकल को। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। पसंद आए तो लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, सब्सक्राइब तो आई होप आपने पक्का कर लिया होगा। ठीक है, मेरा वीडियो, मेरा एफर्ट पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। इंग्लिश ऑन व्हील्स। तो द ग्रेटेस्ट जनरेशन ऑल्सो नोन एज द GI जनरेशन और द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जनरेशन इज द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट। कोहॉर्ट मतलब ग्रुप होता है, एक टाइप के लोग, फॉलोइंग द लॉस्ट जनरेशन एंड प्रोसीडिंग द साइलेंट जनरेशन। तो एक साइलेंट जनरेशन
और वो पहले वाले ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के बीच का जो टाइम है 1910, 1912, 15 वाला टाइम है, उसे हमने क्या नाम दे दिया बोलो? ग्रेटेस्ट जनरेशन। अब ग्रेटेस्ट जनरेशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? उसका नाम है साइलेंट जनरेशन। अब 1910, 11, 15 तो निकल गया, तो उसके बाद का जो टाइम होगा, चलिए, द साइलेंट जनरेशन इज द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट। डेमोग्राफी जानते हो? पीपल फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट जनरेशन एंड प्रीसीडिंग द बेबी बूमर्स। तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट जनरेशन ये रही, साइलेंट जनरेशन ये रही, और इसके बाद कौन आ रहा है? बूमर लोग आ रहे हैं। तो इनके बीच का टाइम है साइलेंट जनरेशन। देखते हैं, द साइलेंट जनरेशन इज जनरली डिफाइंड एज पीपल बॉर्न 1928 और 1925 के बीच में जो बॉर्न होते हैं वो साइलेंट वाले हैं। अच्छा, 1928 से पहले कौन से थे? ग्रेटेस्ट जनरेशन। ऑलराइट, 1945 के बाद कौन आने वाला है? समझ गए ना? बूमर्स आने वाले हैं। तो इतना पढ़ लिया आपने। आइए, बेबी बूमर्स, ये किस ईयर में पैदा हुए हो उस हिसाब से नाम दिया गया है, और उस टाइम पे क्या हालात थे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या ट्रेड था, क्या लाइफ स्टाइल थी, क्या पॉलिटिकल, क्या एम्बिशंस थी, समझ गए ना? उन पे बेस्ड है ये। तो बेबी बूमर्स आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। बेबी बूमर्स कौन सी जनरेशन है भाई साहब? पता करते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट जनरेशन, फिर आता है साइलेंट जनरेशन, फिर आता है बेबी बूमर्स। बूमर नाम क्यों दिया गया है? उस टाइम पे इकोनॉमी, ट्रेड बूम कर रहा था। वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ था, वहाँ से इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हुई थी, तो बूमिंग पीरियड था पूरी दुनिया का, तो इसीलिए उसे बूमर बोला गया है। बेबी बूमर्स आर द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट फॉलोइंग द साइलेंट जनरेशन एंड द प्रीसीडिंग जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स और साइलेंट के बीच का पार्ट है ये। द जनरेशन इज जनरली डिफाइंड एज पीपल हु बॉर्न 1946, 1964। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में अपने मम्मी, पापा, ताऊ, ताया, दादाजी, उनकी एज के हिसाब से उन्हें बताना, आप पता है बाबा आदम के ज़माने के, ऐसे मत बोलना, उनको बोलना कि आप जनरेशन साइलेंट जनरेशन के हैं, आप ग्रेटेस्ट जनरेशन के हैं, आप बेबी बूमर्स वाली जनरेशन के हैं, और आप जनरेशन एक्स हैं, जनरेशन वाई हैं, जनरेशन जेड हैं। और घर में अगर 4 साल पहले कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको बोलना है यू आर जनरेशन अल्फ़ा। तो ये है, ये टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो मैंने पहले आपको सब पढ़ा दिया। तो जनरेशन एज आता है जो कि 1964, 1946 और 64 के बीच में जो पड़ती है उसे बोलते हैं बेबी बूमर्स। पोस्ट वर्ल्ड वॉर बेबी बूम। अब आता है नेक्स्ट जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड तो न्यूज़पेपर में आपने पिछले 10 सालों से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। आज उसका मीनिंग आप पता चल रहा है कि ये किस सीरीज में जुड़े हुए लोग हैं। ओके, तो जनरेशन एक्स इज द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट, ठीक है, जो हाँ फॉलोइंग द बेबी बूमर्स एंड द प्रीसीडिंग द मिलेनियल्स। आ गया हमारा टर्म मिलेनियल्स। तो जब मिलेनियल्स एक्चुअली जनरेशन वाई है। ऑलराइट, रिसर्चर्स एंड पॉपुलर मीडिया यूज द अर्ली टू मिड 90s का, अर्ली टू मिड 60s एंड एज स्टार्टिंग बर्थ ईयर्स एंड द लेट 1970s टू अर्ली 1980s एज द एंडिंग बर्थ ईयर। 1980, 70, 60 वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने इसमें डाला हुआ है। 70, 80 के आसपास जनरेशन एक्स के लोग थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पड़ती है। विद द जनरेशन बीइंग जनरली डिफाइंड एज पीपल बॉर्न फ्रॉम 1965 टू 80 के बीच में जनरेशन एक्स है। आइए, फिर वो आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे, मिलेनियल्स, जनरेशन वाई। ठीक है, मुझे पता है कि आप मेरा भी जनरेशन पता करेंगे। ऑलराइट, जनरेशन वाई ये वाला टाइम है। ठीक है, तो ये कौन सा है? मिलेनियल्स। ऑल्सो इनको मिलेनियल्स बोला जाता है। अच्छा, इनको ना मिलेनियल्स क्यों बोला गया जनरेशन वाई को? क्योंकि हमारी 19 से स्टार्ट 1900 वाली सेंचुरी से 19वीं शताब्दी से 20वीं पे आए, 20वीं से 21वीं पे जो आ रहे हो, तो पूरा एक मिलेनियम एंड हुआ है। इस टाइम पे आके एंड हुआ है ना 2000 पे जाके, तो इसीलिए इसका नाम मिलेनियल रखा गया। मिलेनियम से मिलेनियल बना है। ओके, अब समझ में आ गया? आई एम श्योर आपको ये पहले से नहीं पता था। ठीक है, अच्छा लगा है तो जरूर तारीफ कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलेनियल्स ऑल्सो नोन एज जनरेशन वाई और जनरेशन वाई आर द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट फॉलोइंग जनरेशन एक्स एंड द प्रीसीडिंग जनरेशन जेड। इसके बीच में आते हैं ये लोग। ठीक है, और ये कौन से एज ग्रुप के होते हैं? आप यूँ समझ लीजिए कि जो 1980 के बाद से लेकर के
ये 95 तक आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ इस स्केल में, यहाँ पे इस तरह, ये तो काफ़ी दूर है, इधर पासवर्ड इधर। तो जनरेशन वाई है, मिलेनियल्स बोला जाता है, जो आज के ज़माने के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जनरेशन जेड आता है। तो जनरेशन जेड कोलोक्युअली ऑल्सो नोन एज जूमर्स, इनको जूमर्स भी बोलते हैं। कोलोक्युअली मतलब मतलब एक होता है कि फॉर्मली, एक होता है इनफॉर्मली स्पीकिंग। तो इनफॉर्मली कोलोक्युअली इसको क्या बोलते हैं हम, जूमर्स बोलते हैं। इज द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट सक्सीडिंग मिलेनियल्स एंड प्रीसीडिंग जनरेशन अल्फा। अल्फा और जनरेशन वाई के बीच का है ये जनरेशन जेड। रिसर्चर्स एंड पॉपुलर मीडिया यूज द लेट 90s से लेकर के स्टार्टिंग बर्थ ईयर एंड द अर्ली 2010, 1900 से लेके समझ गया ना, 1990s 1991 से लेके 2010 के बीच में आता है जनरेशन जेड। आप में से बहुत सारे लोग जनरेशन जेड वाले हैं, है ना, 90s के बाद में आया है तो आपका। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जनरेशन जेड आर चिल्ड्रन ऑफ जनरेशन एक्स, एक्स के बच्चे होते हैं ये लोग। चलिए, जनरेशन अल्फा, ये वो है जनरेशन जो 2010 के बाद से स्टार्ट होती है। 2010 से जो अभी 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, इसके बीच वाली जो लेटेस्ट जनरेशन है उसे अल्फा नाम दिया गया है। इसको हम जनरेशन ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरेशन अल्फा इज द डेमोग्राफिक कोहॉर्ट सक्सीडिंग जनरेशन जेड। रिसर्चर्स एंड पॉपुलर मीडिया यूज द अर्ली 2010 एज द स्टार्टिंग बर्थ ईयर और द मिड 2020s एंडिंग बर्थ ईयर। तो अभी भी जनरेशन इसी का नाम चल रहा है अल्फा, नया नाम अभी नहीं आया है। नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट लेटर ग्रीक अल्फ़ाबेट, ओके। और आप खुद को बोलते थे 21st सेंचुरी इज टू, यू नो, हम 21st सेंचुरी के यूथ हैं, वो हैं सब है। सही मायनों में तुम्हारे घर पे जो 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का और मैक्सिमम 8-9 साल का जो बच्चा है वो 21st सेंचुरी का बच्चा है इन अ ट्रू सेंस। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, जनरेशन अल्फा इज द फर्स्ट टू बी बोर्न इंटायरली इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। मैं अगर जो इंटायरली समझो ना, पूरा एकदम थ्योरी वाइज 2010 और 2020-21 जो अभी तक हुआ है उसके बीच में बच्चे जो पैदा हुए हैं वो ट्रू सेंस में 21st सेंचुरी के हैं, ऑलराइट। हम तो पीछे से चलते आ रहे हैं, समझ गए। तो हमारी सीरीज क्या थी, आई होप क्लियर हो गया हो, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। तो इट स्टार्टेड विद जनरेशन, ग्रेटेस्ट जनरेशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको सबको पता ही चली गया है, ठीक है। अरे आजा भाई, हट जाओ, हाँ, ठीक है। सो ये 1900 से स्टार्ट होकर के 1915 के बीच का टाइम ये वाला था। साइलेंट जनरेशन फिर से ये स्टार्ट होती है, ये थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, सो नो प्रॉब्लम। 1920 से, है ना, ये 45 के आसपास में और 30 के आसपास में, फिर ये सब 45 से 60 के सेंस में, फिर हमारा ये 60 से 80 ईयर्स वाले जो लोग हैं वो जनरेशन जेड हैं। मिलेनियल्स ये वाले स्टार्ट हो जाते हैं लगभग, ठीक है, 80 से आप इनको बोल सकते हैं, हाँ, 80 से आप इनको बोल सकते हो 90s में, ठीक है। और फिर ये वाले आते हैं, जनरेशन जेड आता है, ये इसको 1995 से लेकर के 2010 तक के आसपास तक चलता है। फिर 2010 से लेकर के थोड़ा बहुत ओवरलैप चलता है, 2010 से लेकर के 2021 ये नाव वाला टाइम चल रहा है, जनरेशन अल्फा है। तो क्या सबका नाम पता चल गया? नेक्स्ट टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब टर्म यूज़ होंगे आप समझ जाओगे, न्यूज़ पेपर समझ जाओगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। क्लैरिटी हो गई? मिलेनियम और मिलेनियल्स अलग चीज़ है। मिलेनियल्स होते हैं हम लोग, इस 1000 साल के टाइम पीरियड में एंड में जो हम आ रहे हैं, ठीक है, मिलेनियल्स हैं। 21st सेंचुरी में आपके घर में जो बच्चा है वो है। और मिलेनियम क्या होता है? 1000 का साल का टाइम होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को इंग्लिश ऑन व्हील्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलराइट। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ाता रहूँगा, पुराने वीडियोस भी देखते रहिए, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक द सेशन, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि मैं डेली पब्लिश करने वाला हूँ, बुक कैब, ग्रामर एंड एवरीथिंग। तो ये प्रेस द बेल आइकन जरूर बता देना, उससे क्या ना नोटिफिकेशन सीधा पहुँच जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो। उनको भी पसंद आएगा, दे विल थैंक यू,
थैंक यू। और मुझे भी हेल्प कीजिए, अभी अभी स्टार्ट किया है चैनल, तो मुझे ग्रो करना है और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को पढ़ाना है। ऑल द बेस्ट।